स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 90 दिन के अंदर अपने यूपीपीसीएस और आरओ की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारा 27 जुलाई और 12 अक्टूबर को होने वाला है। जिसके रिगार्डिंग हमने एंशिएंट हिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर ली है एंड मेडावल हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। आज से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग ये पहली क्लास है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का आगमन भारत में कैसे हुआ, इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी लेंगे। इस अकेले वीडियो से 2 क्वेश्चन आने कंफर्म आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सके 2-3 बार देखिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपको याद हो जाए वीडियो से, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया चैनल को, तो प्लीज़ प्यार को मेंटेन रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की जो हमारी शुरुआत होती है, वो शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं कि यूरोपियंस का आगमन हुआ कैसे कैसे, कौन कौन सी कंट्री के, यूरोप के कौन कौन से कंट्री के लोग पहले पहले इंडिया में है। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है पीडीबीएफ। पीडीएफ इसका शॉर्ट फॉर्म है, फॉर्मूला जो आप समझ लो। सबसे पहले आते हैं पोर्तुगीज, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं ब्रिटिशर्स, फिर आते हैं फ्रेंच लोग। ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसा लगेगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करते ही उसमें आपको बस बी बीच में ऐड कर देना है, एफ से पहले। ठीक है। तो पीडीबीएफ ये क्रोनोलॉजी है। ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। ये सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज में सबसे पहले वास्को डिगामा कहाँ पे आया? कलिकट पे। वास्को डिगामा जिसने भारत की खोज जिसको कहते हैं कि इसने, वास्को डिगामा सबसे पहले कलिकट आया 17 मई 1498 को। ठीक है। मान लीजिए हमारी इंडिया है, ठीक है, यहाँ हमारा कलिकट है, तो ये पूरा ऐसा अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्रॉस करके यहाँ से ब्रिटिश से आया था। कौन? वास्को डिगामा। किसके कोर्ट में आया? जैमोरिन के कोर्ट में आया। जैमोरिन ने क्या किया? कैलिकट में उसका स्वागत किया। तो जैमोरिन वहाँ उस टाइम का राजा था, उसने कैलिकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया। ठीक है। वास्को डिगामा कैलिकट आया। ठीक है। फिर उसके बाद जो पहला लीडर आया पोर्टुगीज का, पहला वहाँ का जो मेन लीडर है जो वहाँ की गवर्नमेंट ने भेजा, उसका नाम था अल्मीडा। अल्मीडा 1505 में आया और 1509 4 साल तक इसने पोर्तुगीज की कमान संभाली इंडिया में। ठीक है। इसके टाइम पे फेमस क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मीडा के टाइम पे सबसे फेमस चीज़ क्या हुई? ब्लू वाटर पॉलिसी हुई। ठीक है। इसने पहली फैक्ट्री कोचिन में 1503 में स्थापित की। अल्मीडा ने पहली फैक्ट्री कोचिन में 1503 में स्थापित की और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में स्थापित की। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि पोर्तुगीज की पहली फैक्ट्री कहाँ पे? कोचिन में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे? कन्नूर में। पहली फैक्ट्री कब? 1503 में। दूसरी फैक्ट्री कब? 1505 में। अल्मीडा के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? ब्लू वाटर पॉलिसी हुई, याद रखिएगा। अल्मीडा के बाद जो मेन लीडर बहुत ज्यादा फेमस पोर्तुगीज का आता है, उसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को पोर्तुगीज का मेन संस्थापक कहते हैं इंडिया में। क्या कहते हैं? पोर्तुगीज का मेन संस्थापक कौन होता है? अल्बुकर्क होता है। ठीक है। इसने इंपीरियलिज्म की पॉलिसी चलाई इंडिया में, इंपीरियलिज्म की पॉलिसी इसने शुरुआत की और इसने क्या किया? गोवा को कैप्चर किया बीजापुर से। बीजापुर का राजा कौन था? आदिल शाह, 1510 में। तो क्वेश्चन पूछता कि आदिल शाह बीजापुर से गोवा को किसने कैप्चर किया? अल्बुकर्क ने। कब? 1510 में। ठीक है। अल्बुकर्क के बाद आया नीनो दी कून्हो। नीनो दी कून्हा 1529 से 1538 तक रहा। ठीक है। इसने क्या किया? गोवा को राजधानी बनाई, अपनी राजधानी शिफ्ट करके कोचीन से गोवा ले गया। ठीक है। और 1535 में उन्होंने दमन द्वीप को जीत लिया। ठीक है। 1535 में दमन द्वीप को जीता। दमन जी को जीतने के बाद उसने हुगली में फैक्ट्री लगाई, याद रखिएगा, हुगली में फैक्ट्री लगाई। फिर कून्हा के बाद जो नेक्स्ट लीडर आता है वो होता है डिसूजा। ठीक है। डिसूजा 1542 से 1542 से 1545 सॉरी 1542 से 1545 तक रहता है। 1542 से 1545 तक डिसूजा रहता है, पोर्तुगीज का लीडर। और इसके टाइम पे ही जो सेंट जेवियर्स, इनके नाम पे कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सेंट जेवियर्स इंडिया में अराइव होते हैं डिसूजा के टाइम पे। 1661 में पुर्तगाल बॉम्बे को दे देता है चार्ल्स सेकंड ब्रिटिशर्स में एज अ दहेज में, डावरी में। तो बॉम्बे को चार्ल्स सेकंड को दे दिया जाता है पुर्तगाल के द्वारा एज अ दहेज, दारी, उनके दामाद बन जाते हैं ब्रिटिश राजा चार्ल्स सेकंड। तो इसलिए उनको डावरी में दे दिया जाता है बॉम्बे। ठीक है। सोचिए हमारे यहाँ के स्टेट को पूरा बॉम्बे में दिया जा रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मराठास ने क्या किया कि मराठास ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर पोर्तुगीज पे हमला किया और सेल्सेट और बेसिन को कब्जा कर लिया 1739 में। ठीक है। तो याद रखिएगा, सेल्सेट और बेसिन की जो युद्ध हुआ था वो मराठास प्लस ब्रिटिशर्स वर्सेस पोर्तुगीज हुआ था। इसमें सेल्सेट और बेसिन को मराठाओं ने कैप्चर कर लिया था 1739 में, याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। फिर पोर्तुगीज के बाद जो सेकंड अराइवल होता है वो डच का होता है। ठीक है। डेनमार्क से लोग आते हैं। डच कोई कंट्री नहीं है, डेनमार्क के लोगों को डच बोला जाता है। ठीक है। नेदरलैंड एंड डेनमार्क के लोगों को। ठीक है। बेसिकली नेदरलैंड के, फिर उसके बाद डेनमार्क से आते हैं वो लोग। फिर 1602 में लोग इंडिया आते हैं और इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगती है 1605 में, दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में 1610 में, तीसरी फैक्ट्री सूरत में 1616 में, चौथी फैक्ट्री कोचन में 1663 में। तो पूछेगा पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम सूरत में कब लगती है? 1616 में, दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में, तीसरी फैक्ट्री कोची में। ठीक है। इन्होंने बंगाल में भी फैक्ट्रीज लगाई, पीपली में और चिंसुरा में, याद रखिएगा, पीपली और चिंसुरा में इन्होंने बंगाल में अपनी फैक्ट्री लगाई। किसने? डच वालों ने। ठीक है। डच कहाँ से आते हैं? डेनमार्क एंड नेदरलैंड से। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। फिर हमारे ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ इंग्लिश का। इसमें पहले जो है जॉन मिल्टन 1599 में फर्स्ट ब्रिटिशर हैं जो इंडिया आए थे। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट ब्रिटिशर कौन है जो इंडिया आए थे, तब हॉकिंस का नाम मत लीजिएगा, सब लोग यही गलती करते हैं। जॉन मिल्टन हॉल आए थे। ठीक है। 1599 में। ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ 1600 में।
उस टाइम के राज कौन थे? एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1600 में इनको 15 साल का चार्टर दे कि 15 साल तक आप जाइए व्यापार करिए इस साइड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आप जाइए व्यापार करिए, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट ने, ठीक है। फिर कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के कोर्ट में 1609 में। कब आया? 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आया। और जो पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की लगी वो लगी 1613 सूरत में, ठीक है, याद रखिएगा। पहली फैक्ट्री 1613 में लगी सूरत में, मसूलीपट्टनम के साउथ में दूसरी लगी, ठीक है। पहली फैक्ट्री 1613 सूरत, उसके साथ ही में 1613 में ही मसूलीपट्टनम में साउथ में भी लगी, बट वो दूसरी फैक्ट्री थी, याद रखिएगा लोग। फिर जो उसके बाद थॉमस रो आया, जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर। तब तक देखिए एलिजाबेथ फर्स्ट 1600 में थी, उन्होंने उनको चार्टर दिया था 15 साल का। फिर जेम्स फर्स्ट वहाँ के राजा हुए, उनके टाइम पे थॉमस रो को इंडिया भेजा गया व्यापार के लिए, इंडिया पे व्यापार करने के लिए। तो थॉमस रो 1615 में आया, ठीक है। और यहाँ पे आके उसने क्या क्या किया? बॉम्बे को एक्वायर कर लिया चार्ल्स सेकंड से। कैसे किया? दहेज में, अभी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। जमींदारी ले ली 3 जिले की, 3 गाँव की। कौन थी? सुतांती, कालिकता एंड गोविंदपुरा। कहाँ की थी? कोलकाता की थी। 1698 में, 1698 में जमींदारी ले ली 3 विलेज की, सुतांती, कलिकता एंड गोविंदपुरा की, ठीक है, याद रखिएगा। और फोर्ट विलियम की स्थापना हुई 1700 में। फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? 1700 में। फिर ब्रिटिशर्स के बाद हमारे कौन आते हैं? ब्रिटिशर्स के बाद हमारे आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच इंडिया में आते हैं 1664 में, ठीक है। और पहली फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में 1668 में। कौन लगाता है? फ्रैंकोइस लगाता है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा, फ्रैंकोइस लगाते हैं पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में। तो क्वेश्चन पूछे कि फ्रेंच की पहली फैक्ट्री कब लगी? 1668 में। कहाँ लगी? सूरत में, ठीक है। और मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं 1669 में, जस्ट एक साल बाद मसूलीपट्टनम लगाते हैं 1669 में, याद रखिए आप लोग, ठीक। और फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाते हैं तमिलनाडु में 1639 में। 39 में ये लोग क्या बनाते हैं? फोर्ट जॉर्ज सेंट जॉर्ज तमिलनाडु में, ठीक है। इनके टाइम पे क्या हुआ? डुप्लेक्स की संधि हुई, फ्रेंच गवर्नर था डुप्लेक्स, ठीक है। वो 1742 में इंडिया आया। पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ 1746 से 1748 के बीच में, जिसमें फ्रेंच जीत गए और मद्रास को जीत लिया उन्होंने। और ट्रीटी हुई एक्सला चैपल 1748 में। याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल किसके किसके बीच में हुई? तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। फ्रेंच का लीडर कौन था? डुप्लेक्स, ठीक है, जिसने ब्रिटिशर्स को हराया, ठीक है, और मद्रास को जीत लिया। कौन सी ट्रीटी के अंदर? ट्रीटी एक्सला चैपल के अंदर, ठीक है। दूसरा वॉर हुआ 1794 से 1749 से 54 के बीच में, सॉरी 1749 से 54 के बीच में दूसरा वॉर हुआ, जिसमें डुप्लेक्स और क्लाइव के बीच में लड़ाई हुई और क्लाइव जीत गया। और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई, जिसमें फ्रेंच को कुछ अपनी टेरिटरीज देनी पड़ी ब्रिटिशर्स को, ठीक है। फिर थर्ड वॉर हुआ, वही एंग्लो फ्रेंच हुआ। थर्ड वॉर हुआ 1758 से 63 के बीच में, जिसमें फ्रेंच वांडी वॉश में हार गए। नाम सोचिए, वांडी वॉश में फ्रेंच को वॉश कर दिया गया, धुल दिया गया 1760 में। और ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, जिसमें पौंडीचेरी को फ्रेंच को दे दिया गया, बट बाकी सारे एरिया को फ्रेंच से छीन लिया गया, पौंडीचेरी को फ्रेंच को दे दिया गया। याद रखिएगा कौन सी? ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में हुआ। और थर्ड बैटल हुई थी 1758 में, जो लास्ट बैटल थी एंग्लो फ्रेंच वॉर की, ठीक है। तो ये थी कहानी हमारी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। आप लोग को होप सारी फैक्ट्स अच्छे से याद हो गए होंगे। एंड इस एक वीडियो से 2 क्वेश्चन आने कंफर्म है, तो प्लीज अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं पोर्तुगीज, और सबसे आखिरी तक पोर्तुगीज रहे हैं, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। सबसे लास्ट जाने वाला कौन था? भी पोर्तुगीज थे, ठीक है। तो आई होप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।